नागपुर से सटे हुए जिले वर्धा में हम मौजूद हैं। वर्धा की मैं अगर बात करूं तो 2019 में यहां पर जब विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आए थे तब 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। यानी कह सकते हैं कि वर्धा जिला यह भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और पूछते हैं कि वर्धा की जनता क्या सोचती है। दादा क्या नाम है आपका? विशाल पोखरे। क्या करते हैं विशाल जी आप? जी मेरा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। वर्धा की सड़कें तो बहुत अच्छी है। सड़कें अच्छी हो रही है अभी थोड़ी और कभी जगह कुछ जगह खराब भी है। ग्राम पंचायत लेवल पे, आउटर लेवल पे। अच्छा हाँ, यहाँ पर सांसद तो जीते ये अमर खाड़े। तो विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में भाई अभी हम जैसे यंग जनरेशन का एक अलग व्यू है कि एक सुशिक्षित उम्मीदवार करके हम डॉक्टर सचिन पावड़े की तरफ देखते हैं और बाकी जो लोग हैं एज कम्पेयर टू कौन से पार्टी के वो? अभी फिलहाल पार्टी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी के व्यक्ति विशेष में वोट देने वाले लोग हैं तो सचिन पावड़े एक अच्छा कैंडिडेट है इस बार के लिए, ऐसा सोचते हैं। पिछली बार 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या होगा? 4 में से 3 वो एक लहर थी उस समय, अब इस बार नहीं है। तो इस बार नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ऐसा एक सामान्य नागरिक बोल के मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार नेगेटिव लहर है। नेगेटिव लहर। अच्छा काम किया क्या सरकार ने? क्या लगता है आपको? सर सिर्फ सड़कें बनाने से अच्छा काम नहीं होता सर। जैसे रोजगार क्रिएट करना भी एक यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। रोजगार क्रिएट करना, अगर ये सड़कें अच्छी है पर ये सड़कों पे गाड़ी चलाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मेरा व्यू ये रहेगा एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से, तो जो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, तो उनके पास जो इकोनॉमी प्रॉब्लम आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। पैसा आने का जरिया है रोजगार क्रिएट करना। सिर्फ सड़कें अच्छी होने से कोई मतलब नहीं सर, रोजगार क्रिएट करना, हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो यंग जनरेशन के लिए उनको मदद नहीं, उनको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए, जैसे रोजगार क्रिएट करने के लिए आदि कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे नागपुर में। कंपनी की आपने बात की, यहाँ एक स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पर भी परप्रांतियों को जॉब मिल रहा है, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं कि बाहर के लोगों को जॉब मिलता है। सर बराबर है, तो वो कंपनी जो यहाँ आई तो वो भी बाहर लोग वालों की है, तो जरूरी है कि वो ज्यादा उनको रोजगार देंगे। हमारे यहाँ अगर कंपनी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने लाई तो हो सकता है कि वर्धा के जो भी यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए रोजगार उपलब्ध होगा। तो फिलहाल में ऐसा तो कोई जो विद्यमान आमदार है या भी अभी अमर काय सब जो भी आए हैं, उन जैसे बीजेपी का पिछले बार जो सांसद थे उन्होंने उस 10 साल थे ना? हाँ, उस बारे में कंपनी के बारे में कोई भी वर्धा में नई इंडस्ट्रीज नहीं लाई। तो जैसे अगर नई इंडस्ट्रीज आती तो यंग जनरेशन उनके तरफ झुकती, तो वो नहीं हुआ, इसलिए अमर काय सर चुन के आए हैं। अच्छा आप टीचर है, हमें बताइए यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जॉब के लिए नागपुर जा रहे हैं, नागपुर में भी जॉब कम है वहाँ पर, हमने सुना, तो मुंबई पुणे का रुख कर लेते, यहाँ पर जॉब क्यों नहीं है? सर यहाँ पे जॉब क्यों नहीं है? कैसे, अगर यहाँ कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती तो स्टूडेंट जो भी है पढ़ाई होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद पुणे मुंबई क्यों जाते? अगर वर्धा में एक आधी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, कंपनी आई, तो वर्धा में ही जॉब मिलेगा। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है पुणे या नागपुर इसलिए जाते कि वर्धा में रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा। तो हमारी उम्मीद ये रहेंगी कि अभी जो नए सांसद आए हैं या भी नए आमदार जो आएंगे तो उनके, हमारी एक आशा रहेंगी कि एक रोजगार क्रिएट करने के लिए एक आधी कंपनी लाए। सरकार बदल रहे हैं आप लोग? सर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोजगार चाहिए तो सरकार बदलना जरूरी है, क्योंकि सड़कें बनाने से हम सड़कों पे खाली हाथ नहीं चलेंगे ना। गाड़ी चलानी है तो कुछ तो उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए रोजगार चाहिए। तो इसलिए हम जो भी सांसद, मतलब सरकार बदलेंगे आप? बदल गए ना सर, अमर काय सर चुन के आए तो अभी यहाँ पर बदलेंगे। बीजेपी हार गई तो कुछ तो है। इस साल अगर हमें आमदार चाहिए तो ऐसा आमदार चाहिए सर जी, हमें ऐसा आमदार चाहिए जो रोजगार क्रिएट करे, जो बच्चों की समस्या जाने, जो मेडिकल फिट। हम तो अभी सचिन पावड़े सर को प्राधान्य इसलिए दे रहे कि अभी फिलहाल में वो आरोग्य या भी जो ग्रामीण की समस्या है, सड़कें आपको शहर में अच्छी दिख रही है, आज भी कुछ भागों में सर गड्ढे हैं। हम वो सावंगी में रहते हैं, सावंगी में वो साइड ड्रीमलैंड सिटी में रहते हो सर, बड़े बड़े खड्डे हैं। आप तो मेन सड़क से आए हैं,
तो ऐसे आमदार चाहिए हमें जो जो सबके लिए काम करे। काम मतलब करे। सरकार बदल रहे हैं आप लोग, हाँ जी सर। सरकार बदल रहे हैं। देखिए सब्जी की दुकान है, यहाँ पर सब्जी भी है। कुछ दीदी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप नाम बताइए, क्या खरीदने आई हैं आप? सब्जी खरीदने आए हूँ। कितनी महंगी हो चुकी है, पहले कितनी सस्ती थी, कैसे घर चलाती है आप बताइए? सॉरी सर, मुझे मत पूछ। नहीं महंगाई है हाँ, कि नहीं? महंगाई तो बढ़ गई है ना, हर चीज बढ़ गई है, तो सब्जी भी बढ़ गई है, भाव तो बढ़ गए हैं सब चीजों के। और गैस पहले से सिलेंडर वगैरह? गैस सिलेंडर के भी बढ़ गए हैं। कुछ सरकार से मांग रखेंगे आपकी, क्या कम किया कर जाना चाहिए? कुछ तो आप वोटर है तो कुछ तो कहेंगे आप, क्या मांग करती है आप, क्या कम होना चाहिए? हाँ, सिलेंडर के भाव थोड़े कम हो जाना चाहिए, दाल जैसे चावल ये सब इनके भाव बहुत बढ़ गए हैं, वो भी थोड़े कम होने चाहिए। जैसे जो गरीब है वो भी खरीदना, मतलब उनको भी खरीदते आना चाहिए। लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरा क्या आपने? नहीं भरा सर, आपकी कुछ सहेलियों ने, अगल बगल के लोगों ने उन्होंने भरा है, उन सबको मिला भी है। आपको क्या लगता है कैसी योजना है? चुनाव के लिए योजना लाई गई है या हमेशा शुरू रहेगी, क्या लगता है आपको? सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद, कोई के बताइए। ये क्या सर, पता नहीं वो कितने दिन तक चलेगी, क्या चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा इस तरह से पैसे बांटना, सरकार का पैसा, ये पता नहीं फ्री में नहीं बांटना फ्री में नहीं बांटना चाहिए। ये उन लोगों तक पहुंचाओ को जिनको सही में जरूरत है उस चीज। 2 वक्त खाना नहीं मिलता। हाँ, खाना नहीं मिलता। ये क्या ऐसे लोग फॉर्म भर रहे हैं जिनके पति अच्छा जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं और ये पैसे उठा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। देखिए सच्चाई बता रही है ये कि ऐसी लोगों तक योजना पहुंच रही है जिनके पास सब कुछ है और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है। जिनको जरूरत है उन्हें नहीं मिल रहा है, और ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिनके खाने के मतलब हाले पड़े हुए हैं, और वो लोग, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो आप जो सुविधा देना चाहते हैं ना, उन तक जरूरतमंद तक जरूर पहुँचाओ। ये लोगों को ना आलसी मत बनाओ इस तरीके से। ये जो लेडीज है क्या करेंगी, ये 3000 में इनका क्या होगा, कितना ये 1 महीने में तो पूरा खर्चा कर देंगे। और ये अगर 3000 कोई गरीब को मिलता है तो वो कितना सोच समझ के उसको खर्चा करेगा। या फिर गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलता है, फीस के लिए मिलेगा, तो वही ना, वो सोच समझ के पैसा खर्चा करेगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपके एकदम टीका लगा कि गणेश उत्सव गणेश उत्सव था, अभी पता चला कि आप लोग आने वाले हैं, तो हम यही रुक गए, आगे जाने वाले थे हम पवनार। अच्छा। यही रुक गए। क्या करते हैं आप? मेरी खेती है, खेती करता हूँ, खेती किसान का लड़का हूँ। किसान का लड़का है। वो सीएम शिंदे भी कहते हैं, फडणवीस भी कहते, सब लोग कहते हैं कि हम किसान के बेटे, अजीत पवार भी कहते हैं, लेकिन किसानों को कुछ देते नहीं है अजीत पवार। नहीं, उनमें और हमें ये फर्क है कि वो हेलीकॉप्टर से खेत में जाते हैं और हम हमारी गाड़ी से जाते हैं और 2 व्हीलर से जाते हैं, तो ये उनमें और हमें फर्क है। वो खुर्ची पे बैठ के वहां से बकरियां चराते, हम खेत में जाके बकरियां चराते, ये डिफरेंस है हम दोनों। सोयाबीन ने फिर से मार खा लिया है, कुछ भाव खा लिया है। नहीं, ये खुर्ची पे बैठ के कुछ ही नहीं कर सकते। इनको आना है तो वर्धा में आओ, मेरे साथ खेत में चलो, दिखाता तुमको क्या रियल कंडीशन है। वहाँ एसी के रूम में बैठ के तुम डिसाइड नहीं कर सकते ना क्या वास्तव स्थिति जो है, वो तुमको ग्राउंड लेवल पे आके देखना पड़ेगा ना, किसानों का क्या हाल है। 1000 रुपए बांटने से क्या होने वाला है, 2 टाइम की 10 दिन भी वो खा नहीं सकते। 1500 रुपए जो बांट रहे अभी लाड़की बहन के, किसान मर रहे वहाँ, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और उसकी अंमलबजावनी कहाँ हो रही, पैसे कहाँ मिल रहे उनको। हमें तो नागपुर में एक भाई साहब मिले, वो बता रहे कि 18 ये जो मोदी जी साल का 12,000 रुपए देते हैं, लेकिन जीएसटी 18% लेके 18,000 मार लेते। वही हकीकत है। मेरे पास 18 एकड़ खेती है, मेरे को 2 लाख रुपए का तो मेरे को नैनो यूरिया डीएपी खरीदी करता, उस पर 18% जीएसटी लगाते। 36,000 गए। 36,000 वो तो गए मेरे, और ये मेरे को 12,000 दे रहे। मैं तो लालच करता हूँ, मैं लेता भी नहीं हूँ। मेरी डिटेल निकाल लो तो तुमको मिल जाएंगी डिटेल। अपने को तो होना भी नहीं, हम तो मांग करते हैं, हमको होना नहीं करके किसानों को तुम एमएसपी रेट दो हमको, हम उसमें ही खुश है, हमको कर्ज माफी भी नहीं होना हमको। पर ये लोग जो है, ये लोग दिखावा करते हैं कि हम इतना बांट रहे, पर हकीकत में वो मिलता नहीं है। कौन किसानों के लिए अच्छा नेता है, क्या लगता है आपको? अच्छा नेता हमारे लिए डॉक्टर सचिन पावडे है, जो हमारे ग्राउंड में खेत में आके लोगों की समस्या सॉल्व करते हैं, तो हम उसको वोट देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन राज्य में कौन अच्छा करेगा? राज्य में हम बीजेपी के खिलाफ में, जो भी जिसकी सरकार बनेगी बीजेपी के अपोज में, उसके साथ पूरे महाराष्ट्र का समर्थन रहेगा किसानों का। सरकार बदलेगी? जरूर बदलेगी। लोगों को जिसको नहीं बटता, वो जनता जनार्दन है, वो जिसको वोट मारेगी वो चुन के आएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रशांत मस्कर। क्या करते हैं मस्कर जी? खेती। खेती। ये खेती के बारे में सच्चाई बता रहे हैं, अभी कपास को भी भाव नहीं है। कपास को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं। खेत में जाते तो रास्ते नहीं है, तुम ये हाईवे बना रही है। बाप दादा से हम खेती बाड़ी है हमारी, हम खेती में जाते तो
कितनी फसल ये अपना बारिश की वजह से जाना नहीं होता, कुछ नहीं होता। उधर तो ख्याल नहीं है इनका सरकार का। रोड पे रोड बनाते जा रहे हैं, आउटसाइड पे जाके देखो बोलना कैसी परेशानी होती। तो ये लाडली बहन योजना का घर में फायदा लिया किसने? भरा तो फार्म, पैसे तो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो कुछ महिलाओं को तो आ गए ना। बाकी महिलाओं को आए होंगे, लेकिन हमारे घर में तो नहीं आए। लेकिन ये तो बेकार है ना। ये सब बंद करो। जो खेती के जो सोयाबीन है, कपास है, तूर है, जो कोई उत्पन्न निकालता उनको भाव दो ना। वो अजीत दादा वापस एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस बड़े बड़े प्रोग्राम ले रहे हैं, लाडली बहनों को बुलाकर बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इनका इलेक्शन है इसलिए वो ले रहे हैं। इलेक्शन होने के बाद तो ये तो कोई नहीं है, ये पूछना ही नहीं इनको। ये तो सब बंद कर देंगे ना। ये लाडली बहन का वोट मिलेगा क्या उनको? नहीं कौन, ये तो पैसे खा लेंगे ना, वोट तो नहीं मिलेगा ना। वोट कैसा मिलेगा? उन्होंने देखा है क्या पैसे देने के बाद वोट दे रहे करके? अरे ये बंद करो बोलना। और जो गरीब है उनके तरफ ध्यान दो, जो खेतीबाड़ी है उनके तरफ ध्यान दो, रास्ते नहीं है उनको जाने आने के लिए, उनके तरफ ध्यान दो। कपास को भाव दो, तुअर को भाव दो। और ये 2000, 2000, 4000 वो बांट रहे हैं, वो बंद करो। गवर्नमेंट का है कोई हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट का है, पर वहाँ पे कोई इलाज ही नहीं होता। सावंगिया सेवाग्राम में जिला अस्पताल है, वहाँ से सीधा रेफर कर देते सावंगिया सेवाग्राम में। वो भी डाइवर्ट कर दिया। जो लाड़की बहन योजना के लिए स्टूडेंट का फंड जो रहता है, जो स्कॉलरशिप का फंड रहता है, जो एजुकेशन सिस्टम के लिए लगता है, तो वो फंड इन्होंने लाड़की बहन योजना। अरे सब फंड, मतलब ये होमगार्ड का फंड गायब है, सब फंड गायब है। हाँ जी सर, लाड़की बहन के लिए एजुकेशन फंड अगर गायब होता है तो वो 1500 रुपए लाड़की बहन के लिए देने में क्या है? उनके बच्चों को सक्षम बनाओ रोजगार के लिए, यानी एजुकेशन के लिए अगर पैसा खर्चा करते हो तो लाड़की बहन को 1500 रुपए देने की जरूरत ही नहीं आएगी सर। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निहाल पांडे है। पांडे जी क्या शिवसेना में आप? हाँ, शिवसेना में। यूबीटी? यूबीटी। उद्धव साहब बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, उद्धव साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना के समय में काम किया है और किसानों का कर्ज माफी का जो उन्होंने निर्णय लिया था हित का, अभी तो ये सरकार ने 3-3 मिल के भी ये लोगों ने निर्णय नहीं ले पाए, इतना केंद्र का पाठिंबा रह के। पर उद्धव साहब ने एक फॉर्म भर के किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया है। आज भी ग्रामीण भाग का किसान उस चीज के बारे में खुद होके बताता है। और यहाँ पे अपन जहाँ खड़े हैं, ये गांधी जी की भूमि है, वर्धा जिला। और यहाँ पे बहुत बड़ा विकास के नाम पे भ्रष्टाचार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने किया है। अगर अपन ने देखे तो यहाँ पे रोजगार के लिए पिछले 10, 15, 20 सालों में कहीं भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे विकास के नाम पे रास्ते तो बने हैं, फिर भी बार बार वो रास्ते को फोड़ा गया है। कभी अमृत योजना के नाम पे, कभी नालियां बनाने के नाम पे। उद्धव जी रोजगार लाएंगे? 100% लाएंगे। अभी तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, 5 साल में थे वो सत्ता में मुख्यमंत्री, उससे पहले 5 साल वो उनकी सरकार थी बीजेपी के साथ, तब कुछ उद्योग लाए उन्होंने? उद्योग आए ना, कम से कम यहाँ के लोगों को यहाँ पे काम तो मिल रहा था। पर जब ये सरकार जो है अभी, ये यहाँ पे रोजगार तो ला नहीं रही है और साथ में जो महाराष्ट्र के उद्योग है वो बाहर ले जाने के काम कर रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो नए उद्योग कुछ चालू नहीं हुए। कम से कम यहाँ के जो चालू उद्योग थे वो तो बाहर नहीं गए ना। अभी तो यहाँ के पूरे उद्योग गुजरात जा रहे हैं। तो यहाँ की जो सरकार है अभी, एक विपक्ष कह रहा है, अब ये सत्ता पक्ष कह रहा है ये तो झूठे आरोप है, कहने की बात है। नहीं, ये तो जनता आपको बताएंगी। यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो कितने रोजगार इन्होंने 10 साल में लाए हैं और कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहे। और महाराष्ट्र से सही में जो यहाँ के चालू रोजगार थे वो बाहर गए हैं कि नहीं है, गुजरात गए हैं कि नहीं गए हैं, आप लोगों से पूछ लो। यहाँ पे जो शिक्षित युवा वर्ग है आपको बता देगा। आप भी क्या शिवसेना के लिए काम करते हैं क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? कैलाश मरस्कर। कहाँ से आप? यूबीटी से। यही से? क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार महाराष्ट्र में? उद्धव साहब जीतेंगे। उद्धव साहब जीतेंगे? हाँ। मुख्यमंत्री कौन, किसे देखना चाहेंगे आप? साहब उद्धव साहब। उद्धव साहब को। लेकिन फिर ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले उनको बनाएंगे ना, उनका जो अच्छा काम है तो बनाएंगे। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर इंगोले। आप क्या करते हैं? मैं शिवसेना से अभी शिवसेना से, मतलब हमें देख के आप रुक गए हैं? हाँ, तो क्या चालू है क्या नहीं करके जा रहे थे तो रुक गए हम। ये भाई साहब ने हमें कहा कि उद्धव जी ने कोविड में अच्छा काम किया है। हाँ, अभी देखो, अभी हम तो शिवसेना वाले, हम तो हमारे पक्ष से बात करेंगे। हाँ। लेकिन जो लोगों की भावना है, जो लोगों ने देखा है, जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं, ये लोगों को मालूम है।
हम नहीं बोल सकते, हमने बोला था क्या बोलेंगे, आप अपने पसी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि टेंडर देते हुए घोटाले बहुत हुए हैं। अस्पताल बनाने में घोटाला, वेंटिलेटर में घोटाला हुआ, खिचड़ी में घोटाला किया है। आपके पार्टी के 1-2 लोग जेल में भी जा चुके हैं। नहीं, ऐसा क्या बोलने के लिए कैसा है, अभी उद्धव साहब ने जो काम किया है वो कोरोना में इतना परसेंटेज काम किया उन्होंने कि जैसे अभी पकड़ लो तुम, अभी समझ लो क्या कोरोना के कारण में जो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, जो अंदर थे, सर ने बैठ के पूरा काम अच्छा किया और जो मशन घाट होने था उससे बचाया उन्होंने और अच्छा काम किया उन्होंने। बाकी लोगों को क्या है, बोलना है बोल लेते, अभी पॉलिटिक्स है उसमें। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मंगेश ड्यूटी। क्या नेता हो क्या? वाइस नहीं। हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरा बिजनेस है। मुझे लगा किसी पार्टी में, तो शिवसेना में तो नहीं ना? नहीं, अच्छा, सोशल वर्कर। क्या है समस्या, क्या है यहाँ की? एक्चुअली यहाँ पे देखो पिछले 10-15 साल से यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। एक कंपनी आई थी लॉगिस करके, उसके बाद में यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आई और यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। और जितने भी युवा है उनके पास काम नहीं है, बाहर जा रहे। इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई सशक्त उम्मीदवार चाहिए, निष्कलंक और नया चेहरा चाहिए जो यहाँ पे रोजगार, महिलाओं के लिए कुछ कर सके, किसानों के लिए कुछ कर सके, अपना निसर्ग के लिए कुछ कर सके। ऐसा अच्छा छवि का उम्मीदवार चाहिए ना यार। सरकार बदलेंगे? बिल्कुल पक्की बदलेंगे इससे। क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे? महिलाओं को पैसा दे रहे, किसानों को पैसा दे रहे। देखो 1500 देने में अगर आप वही पैसा सिलेंडर के सब्सिडी में दे सकते हैं, किसानों का जो है जीएसटी, उसमें खाद पे जीएसटी है, बीज पे जीएसटी, उस पर कम करिए। हाँ, 1500 देने से कुछ नहीं होगा। 1500 से क्या हो रहा है आज? एक सिलेंडर आएगा उसमें। इसलिए जो शाश्वत काम है उस पर खर्चा कीजिए आप। ये आपको पता है योजना कितने की है? किसी को पता है लाडली बहन योजना कितने 1000 करोड़ की है? 44,000 करोड़ रुपए की। तो वही पैसा अगर आप इनके शाश्वत विकास पे खर्चा करते हैं, यानी खेती पे कर सकते हैं आप, बेरोजगार उनको रोजगार दे सकते हैं, तो ऐसे कामों में इसको खर्चा कीजिए। क्योंकि अभी कैसे हो रहा है, जो 1500 रुपए दे रहे हैं आप, बराबर है कि किसको दे रहे हैं आप? तो महिला को दे रहे हैं। 1500 रुपए क्या हो रहा है? उसकी वजह से किसान अपने खेती में मजदूर नहीं मिल रहा है। अगर वही पैसा आप किसानों के लिए बीज, खाद, उस पर आप सब्सिडी ले सकते हैं, सिलेंडर पे सब्सिडी दे सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसी पैसे से आप कंपनीज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे काम करो शाश्वत। इनसे बात करते, हिंदी बात करते हैं आप? हिंदी नहीं, मराठी आता मेरे को। अच्छा तो बोले, अभी मराठी आता है मेरे को। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवीदास मारुति गायकवाड़। अच्छा गायकवाड़ साहब, बहुत तो अपने राजनीति देखी होगी। मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री देखे आपने अब तक? मैंने ये मुख्यमंत्री तो बहुत गए, आने वाले हैं, होने वाले हैं और गए। कहे ये मिले घमिले, आमदार खासदार होके गए क्या, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे वैसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा अभी तक। क्या बात अच्छी लगी उनकी? क्या बात, सबका अच्छा किया उसने। हाँ, 2.5 साल में। शिंदे ने अच्छा नहीं किया? हर घर जा रहा है। क्या अच्छा किया जी? शेतकरी को क्या बोलते, क्या मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता, और किसका कर्ज माफ किया है शिंदे ने? किसका किया हमें नहीं पता। किसका किया? किसका क्या? हम लोगों का कर्ज नहीं माफ किया उसने। नहीं किया? हाँ, वो उद्धव साहब ठाकरे ने किया। अच्छा। और एक बार वो उद्धव साहब ठाकरे आने को होना हमारी इच्छा है। कितने? 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन अगर तो गठबंधन है तो कांग्रेस भी बोलेगी हमको 2.5 साल चाहिए। और तो ये देखते बैठेंगे, लेकिन हमको तो उद्धव साहब ठाकरे ही होना। उद्धव ठाकरे? हाँ। मतलब महाराष्ट्र का विकास वही कर सकते हैं? हाँ, वही कर सकते हैं। महाराष्ट्र का विकास उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। विदर्भ में क्या लगता है आपको, क्या तस्वीर होगी विदर्भ में इस बार? महाविकास आघाड़ी को लीड मिलेगी इधर। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उद्धव साहब ने कोविड में भी काम अच्छा किया। उद्धव साहब के काम अच्छे थे। कोविड के कारण उनको प्रॉपर उनको 2.5 साल में वो समय नहीं मिल पाया, वो वे नहीं मिल पाया काम का जिस प्रगति से वो काम कर सके। इसलिए लोगों की भी इच्छा है और सर्वसामान्य जनता की भी इच्छा है कि महाविकास आघाड़ी आनी चाहिए और उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनने चाहिए। यहाँ पर तो वर्धा में एक भी विधायक नहीं है उद्धव ठाकरे का? नहीं है, लेकिन रेसिंग में तो है बहुत सारे, और मिल भी सकती है यहाँ पे सीट। जैसे यहाँ से अभी नेहाल पांडे दावा कर रहे हैं शिवसेना की सीट का। अच्छा। तो उनको मिल सकती है सीट। उनको मिल सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रकाश आर्य है। क्या प्रकाश जी, क्या लगता है कौन जीतेगा महाराष्ट्र में विधानसभा? महाराष्ट्र में आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। क्यों 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 क्यों? इन्होंने काम ही किया ही नहीं, कुछ नहीं ना। नहीं किया क्या? काम खाली काम के नाम से पैसे गोला कर रहे, टैक्स लगाया। कितना परसेंट टैक्स लगा? महंगाई बहुत बढ़ाई।
महंगाई बहुत बढ़ हाँ आम आदमी है, जैसा मैं 15-16 हज़ार रुपये कमा रहा, क्या बच्चे को पालू का बच्चे को परवरिश करूँ, टैक्स बहुत लगाया, इलेक्ट्रिक बिल 30% बढ़ा दिया, और महिला को ठीक है 1,500 रुपये दे रहे हैं, पर हमारे से निकाल रहे हैं वो पैसे। मतलब महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कितनी बढ़ी है, आम आदमी है, बच्चों को पालेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, GST लगा दिया 24%, ये कोई तरीका है क्या? GST लगा दिया, बात सही है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अशोक जांगड़ी। अच्छा अशोक जी, हमें बताइए, रिक्शा चलाते कितने सालों से चलाते? 2016 से 2016 से। कितनी कमा लेते दिन में? 400-500 रुपये बस। 400-500 रुपए। चलता है, घर चलता है? चलता तो नहीं, लेकिन आपको चलाना तो पड़ेगा ही। क्या लगता है आपको, सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, ये सरकार अच्छे काम कर रही है, क्या लगता है आपको? अब सरकार कोई भी आए तो हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो चलाना ही पड़ेगा। नहीं, ऑटो तो चलाना पड़ेगा, बात हम मान लेते हैं, लेकिन आपके पसंद का कोई तो होगा। उद्धव ठाकरे होंगे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, कौन पसंद है आपके? अपने को नरेंद्र मोदी पसंद है। वो तो सेंट्रल में हो गए, स्टेट में कौन है? नहीं, इधर कोई नहीं पसंद। इधर कोई पसंद नहीं है। अच्छा, आपका चाचा रिटायर्ड है? आइए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? वासुदेव यादव। क्या करते थे आप? मैं MSR इसमें था, ST महामंडल। SC महामंडल में। तो क्या अभी बीच में स्ट्राइक भी कर लिए थे, 6,000 रुपए बढ़ाया आपके ST वर्कर्स के, स्टेट ट्रांसपोर्ट के लोगों के, वाकई पैसा मिलेगा उनको? मिलना तो चाहिए। हाँ, आप भी बहुत लेट कर दिया ना, ये तो 2.5 साल पहले ही होना था, अभी नहीं हुआ वो। फिर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, कहाँ से लाएंगे पगार के लिए पैसे? 8 लाख करोड़ का कर्जा है 8 लाख करोड़ का कर्जा है राज्य सरकार पे। और ये ST महामंडल जो टैक्स भरती है, वो पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जो टैक्स देती है, वो डीजल, लाडली बहन में जाता है ना। हाँ, डीजल पर टैक्स है, डीजल पर टैक्स है। हाँ, और उसके बाद में जो सामान जो परचेस होता है उस पर टैक्स है। हाँ, खेती का भी सामान पे भी 18% GST है। फिर इतना पैसा जाता कहाँ गवर्नमेंट? लाडली बहन में ना। हाँ, लाडली बहन में जाता है ना। ये सब फुकट बांटना चालू है ना, हम लोग टैक्स भरते हैं, हमको क्या ये है? हाँ, अभी तक सिर्फ 2,000 पेंशन मिलती, EPS का अभी तक 10 साल हो गए। हाँ, 5 पैसा नहीं बढ़ा है, और 10-10 लाख का सूट पहन के मस्त विदेश में घूमते। हाँ, ये शिंदे, अजित दादा, ये फडणवीस सब कह रहे हैं ये भगोड़े हो, ये आते ही नहीं आते। भगोड़े ही है। इसके बाद में महाराष्ट्र में इनको नामो निशान खत्म हो गया। नाम क्या है? चरण सिंह राठौड़ का। अच्छा राठौड़ साहब, क्या लगता है आपको, ये फ्री में योजनाएं बांट रही है ये सब? बांटना अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें जिसका बेनिफिट होता है अच्छी बात है। कुछ ये देखो 10% लोगों का नुकसान होता होगा, लेकिन 90% लोगों का अच्छा ही होता है। और जो गवर्नमेंट कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं। और चुन के वही आएंगे, अभी वही आएंगे। महाविकास आपके यहाँ तो सांसद तो नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, फिर आप कहाँ के हैं? मैं हिंगोली का हूँ। हिंगोली का हूँ। तो यहाँ क्या घूमने आए आप? नहीं, मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए। हाँ, मार्केटिंग। अच्छा, हिंगोली से है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर है, कुछ लोग खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भाई साहब? ये क्या है? ये पकौड़ा है। पकौड़ा है। पकौड़ी। अच्छा, क्या राज्य में क्या होने वाला है? खाएंगे। राज्य में क्या होने वाला है? चुनाव आ रहे विधानसभा के, कौन जीतेगा? अभी देखो, अभी जिसके वोट तो डालते होंगे ना आप? हाँ, वोट तो डालते ना। फिर कोई बता नहीं सकते, जो अपोजिशन में है वही सत्ता में है। कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, कौन सी पार्टी सत्ता में, कौन सी अपोजिशन में है। शिवसेना सत्ता में भी है, शिवसेना अपोजिशन में भी है, एनसीपी सत्ता में है, एनसीपी अपक्ष में भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी खिचड़ी हो गई। अब क्या होगा इस साल में देखते हैं। अभी एक बार वोट ले लेंगे, बाद में रात को पलटी मार लेंगे। उसमें कुछ आम जनता कैसे वोट मारेंगे, एक दिन के लिए रहती, बाकी रात में पलटी हो जाते, चले जाते शिंदे के साथ में या आ जाते उद्धव जी के साथ में। बाकी तो हम लोग बैठे, आम जनता में बैठी है वोट मारने के लिए। सरकार ये साल में उसमें पूरा जो महाराष्ट्र का है पूरा उन्होंने खिचड़ा बना दिया। यानी राजनीति खिचड़ी को खत्म कौन करेगा? अच्छा नेता कोई तो होगा। अभी तो हम तो वोटिंग कर ही रहे हैं। अभी ऐसा जो काम करते हैं वो इसके वोटिंग कर रहे हैं। कौन जीतना चाहिए, क्या लगता है आपको? अच्छी सरकार बनने को ना, जो अच्छी मतलब किसकी? आम जनता के बारे में भी सोचे, थोड़ा सा सबके बारे में सोचे। आम की मतलब किसकी? आम जनता की सरकार मतलब किसकी सरकार?
अब सर बता ही नहीं सकते ना हम, कोई पार्टी अभी ये नेता वो ये पार्टी में रहेंगे और जब वो रिजल्ट आएगा तो वो इधर के उधर चले जाते हैं। अब क्या बोलना हमने, किसकी सरकार रहेंगी। अभी हम बोलेंगे कांग्रेस की रहेंगी तो बीजेपी की हो जाती है बाद में, तो बीजेपी की रहेंगी तो कांग्रेस की हो जाती है। अब क्या बताना हमने, यानी अच्छी बोले तो अभी क्या थोड़ा सा अच्छा काम हो बस, अच्छा देश अच्छा चलने को ना, बस बाकी कुछ ही नहीं। तो शिवाजी महाराज का पुतला जो गिरा है उस पर जो राजनीति की गई या वो गलत बात है, क्योंकि जैसा अभी शिवाजी महाराज जो है अभी पुतला गिरा है तो उस पर राजनीति तो नहीं होने क्यों ना, पहली बात। जैसा अभी समझ के चलते अपन, अगर एकांती पुतला गिरता है तो कोई इसको यानी गिराता नहीं है, वो गिरा होगा लेकिन कोई गिराता नहीं, गलती से गिरा होगा, लेकिन इसका इतना बड़ा इशू नहीं बनाने को ना। पुतले में करप्शन हुआ है, अभी क्या वो बनाने वालों को मालूम, हमको क्या मालूम अभी वो करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। जो ठेकेदार है उसको मालूम है उसने क्या मिलाया पुतला बनाते समय में। लेकिन हवा के वजह से गिर गया, उसमें कोई करप्शन वगैरह नहीं है। 3 साल लगते पुतला बनाने को, 9 महीने में तैयार हुआ। हाँ जो भी है, पर किसी ने ऐसा सोच के नहीं किया कि ये गिरेगा बा। अब किसी को क्या मालूम, इतनी हवा आएंगी और गिर जाएगा। और मूर्ति भी बहुत बड़ी थी ना वो। अब हर कोई तो ये तो शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता है, हर कोई पूछता है उनको, तो कोई ऐसा चाहेगा नहीं कि मूर्ति गिरे या कुछ हो जाए। हवा में कोई चाहेगा नहीं, लेकिन गिरी ना, कुछ तो गड़बड़ हुई इसलिए ना। नहीं, पर करप्शन वगैरह नहीं होगा उसमें कुछ। आप शिंदे गुट या बीजेपी को मानते हैं, किसको मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पॉलिटिक्स का वगैरह कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मारेंगे तो जोड़े व्यक्ति मारेंगे लोग। तो ये थी वर्धा की जनता, इनसे हमने बात की। वर्धा में कौन जीतेगा, सबने अलग अलग राय यहाँ पर रखी है, लेकिन एक बात है कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला इस जिले में मिलने वाला है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 वर्धा, महाराष्ट्र।